उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज है सिर्फ कागजों पर नहीं है बल्कि जमीन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। कोई भी अपराधी जो हथियार उठा रहा है उसके हथियार को बिल्कुल पुलिस मौके वारदात पर अंजाम तक पहुंचा रही है। यूपी के कई शहरों में मुठभेड़ की तस्वीरें अब आम हो चली हैं। क्या कार्रवाई हो रही है, रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में अब बदमाशों के लिए ना पनाह है ना माफी, क्योंकि योगी सरकार ने ट्रिगर दबा दिया है और ताबड़तोड़ मुठभेड़ों की बरसात से साफ कर दिया है कि अपराधी अब यूपी की धरती पर नहीं पलेंगे। हर जिले में बदमाशों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सभी बदमाशों को दबोच लिया। पहला मामला नोएडा के सेक्टर 126 से सामने आया, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई और मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए। वहीं लखनऊ में भी पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। इधर एक बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, समझाने के बावजूद भी बदमाश फायरिंग करता रहा, जिसके जवाब में पुलिस ने गोलीबारी कर बदमाश को घायल कर दिया। देखिए, विगत कुछ दिनों में साउथ जोन लखनऊ कमिश्नरेट में कुछ चोरी और नकबजनी की घटना हो रही थी। इसमें हमने टीम्स लगा रखी थी और आज कृष्णानगर पुलिस को सफलता मिली। हमने चोरी के इस गैंग को सफलतापूर्वक वर्कआउट करा। इसमें 3 अभियुक्तों को, जिनका नाम प्रियांशु, सुजीत एवं सचिन है, उनको हमने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास था। नोएडा और लखनऊ के अलावा मेरठ, भदोही और सुल्तानपुर में भी गोलियों की गूंज सुनने को मिली। मेरठ के मवाना में मुठभेड़ हुई, हत्या का आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया। भदोही से 3 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। सुल्तानपुर से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। यूपी में अब माफिया, गैंगस्टर और लुटेरे सबको एक ही जवाब मिल रहा है, या तो कानून के सामने घुटने टेक दो या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहो। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ कागजी नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज है सिर्फ कागजों पर नहीं है बल्कि जमीन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। कोई भी अपराधी जो हथियार उठा रहा है उसके हथियार को बिल्कुल पुलिस मौके वारदात पर अंजाम तक पहुंचा रही है। यूपी के कई शहरों में मुठभेड़ की तस्वीरें अब आम हो चली हैं। क्या कार्रवाई हो रही है, रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में अब बदमाशों के लिए ना पनाह है ना माफी, क्योंकि योगी सरकार ने ट्रिगर दबा दिया है और ताबड़तोड़ मुठभेड़ों की बरसात से साफ कर दिया है कि अपराधी अब यूपी की धरती पर नहीं पलेंगे। हर जिले में बदमाशों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सभी बदमाशों को दबोच लिया। पहला मामला नोएडा के सेक्टर 126 से सामने आया, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई और मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए। वहीं लखनऊ में भी पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। इधर एक बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, समझाने के बावजूद भी बदमाश फायरिंग करता रहा, जिसके जवाब में पुलिस ने गोलीबारी कर बदमाश को घायल कर दिया। देखिए, विगत कुछ दिनों में साउथ जोन लखनऊ कमिश्नरेट में कुछ चोरी और नकबजनी की घटना हो रही थी। इसमें हमने टीम्स लगा रखी थी और आज कृष्णानगर पुलिस को सफलता मिली। हमने चोरी के इस गैंग को सफलतापूर्वक वर्कआउट करा। इसमें 3 अभियुक्तों को, जिनका नाम प्रियांशु, सुजीत एवं सचिन है, उनको हमने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास था। नोएडा और लखनऊ के अलावा मेरठ, भदोही और सुल्तानपुर में भी गोलियों की गूंज सुनने को मिली। मेरठ के मवाना में मुठभेड़ हुई, हत्या का आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया। भदोही से 3 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। सुल्तानपुर से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। यूपी में अब माफिया, गैंगस्टर और लुटेरे सबको एक ही जवाब मिल रहा है, या तो कानून के सामने घुटने टेक दो या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहो। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ कागजी नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज है सिर्फ कागजों पर नहीं है बल्कि जमीन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। कोई भी अपराधी जो हथियार उठा रहा है उसके हथियार को बिल्कुल पुलिस मौके वारदात पर अंजाम तक पहुंचा रही है। यूपी के कई शहरों में मुठभेड़ की तस्वीरें अब आम हो चली हैं। क्या कार्रवाई हो रही है, रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में अब बदमाशों के लिए ना पनाह है ना माफी, क्योंकि योगी सरकार ने ट्रिगर दबा दिया है
और ताबड़तोड़ मुठभेड़ों की बरसात से साफ कर दिया है कि अपराधी अब यूपी की धरती पर नहीं पलेंगे। हर जिले में बदमाशों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सभी बदमाशों को दबोच लिया। पहला मामला नोएडा के सेक्टर 126 से सामने आया, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई और मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए। वहीं लखनऊ में भी पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। इधर एक बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, समझाने के बावजूद भी बदमाश फायरिंग करता रहा, जिसके जवाब में पुलिस ने गोलीबारी कर बदमाश को घायल कर दिया। देखिए, विगत कुछ दिनों में साउथ जोन लखनऊ कमिश्नरेट में कुछ चोरी और नकबजनी की घटना हो रही थी। इसमें हमने टीम्स लगा रखी थी और आज कृष्णानगर पुलिस को सफलता मिली। हमने चोरी के इस गैंग को सफलतापूर्वक वर्कआउट करा। इसमें 3 अभियुक्तों को, जिनका नाम प्रियांशु, सुजीत एवं सचिन है, उनको हमने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास था। नोएडा और लखनऊ के अलावा मेरठ, भदोही और सुल्तानपुर में भी गोलियों की गूंज सुनने को मिली। मेरठ के मवाना में मुठभेड़ हुई, हत्या का आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया। भदोही से 3 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। सुल्तानपुर से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। यूपी में अब माफिया, गैंगस्टर और लुटेरे सबको एक ही जवाब मिल रहा है, या तो कानून के सामने घुटने टेक दो या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहो। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ कागजी नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज है सिर्फ कागजों पर नहीं है बल्कि जमीन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। कोई भी अपराधी जो हथियार उठा रहा है उसके हथियार को बिल्कुल पुलिस मौके वारदात पर अंजाम तक पहुंचा रही है। यूपी के कई शहरों में मुठभेड़ की तस्वीरें अब आम हो चली हैं। क्या कार्रवाई हो रही है, रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में अब बदमाशों के लिए ना पनाह है ना माफी, क्योंकि योगी सरकार ने ट्रिगर दबा दिया है और ताबड़तोड़ मुठभेड़ों की बरसात से साफ कर दिया है कि अपराधी अब यूपी की धरती पर नहीं पलेंगे। हर जिले में बदमाशों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सभी बदमाशों को दबोच लिया। पहला मामला नोएडा के सेक्टर 126 से सामने आया, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई और मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए। वहीं लखनऊ में भी पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। इधर एक बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, समझाने के बावजूद भी बदमाश फायरिंग करता रहा, जिसके जवाब में पुलिस ने गोलीबारी कर बदमाश को घायल कर दिया। देखिए, विगत कुछ दिनों में साउथ जोन लखनऊ कमिश्नरेट में कुछ चोरी और नकबजनी की घटना हो रही थी। इसमें हमने टीम्स लगा रखी थी और आज कृष्णानगर पुलिस को सफलता मिली। हमने चोरी के इस गैंग को सफलतापूर्वक वर्कआउट करा। इसमें 3 अभियुक्तों को, जिनका नाम प्रियांशु, सुजीत एवं सचिन है, उनको हमने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास था। नोएडा और लखनऊ के अलावा मेरठ, भदोही और सुल्तानपुर में भी गोलियों की गूंज सुनने को मिली। मेरठ के मवाना में मुठभेड़ हुई, हत्या का आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया। भदोही से 3 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। सुल्तानपुर से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। यूपी में अब माफिया, गैंगस्टर और लुटेरे सबको एक ही जवाब मिल रहा है, या तो कानून के सामने घुटने टेक दो या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहो। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ कागजी नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।